जय हिंद टू ऑल प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूट साध्य पीएससी एकेडमी में, जहां से आपको सिलेक्शन के चांसेस 100% दिए जाते हैं। पिछले ईयर इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं इसी टीचर भर्ती में, जो पिछली भर्ती आई थी उसमें। इस बार भी पूरा कोशिश है, पूरी टीम का कोशिश है कि इस बार भी जो सिलेक्शन दे सबसे टॉप सिलेक्शन दे। तो आप जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अपन क्या करते हैं, जीओसी का ये लेक्चर नंबर कौन सा है, फोर्थ, लेक्चर नंबर 4। ये जो जीओसी का पोर्शन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाएगा, बहुत स्ट्रांग बनाएगा। ओके, जैसे अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे करके जीओसी खत्म करके अपन चले जाएंगे उधर रिएजेंट में, रिएक्शन मैकेनिज्म में, इंटरमीडिएट में। मैं एक साथ क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक दोनों वीडियो अपलोड कर रहा है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके पास टाइम है, आपके पास अगर टाइम है तो आप दोनों देख सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, निकालना तो बहुत ईजी, लेकिन क्वेश्चन कैसे अप्लाई करने अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, चलो टॉपिक टू बी कवर, क्या क्या आज कवर करने जा रहे हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं। सेकेंड, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं कि अगर आप अपने पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। थर्ड, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे कि ऑर्बिटल जो बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे। लास्ट देखेंगे हम लोग, लास्ट देखेंगे कौन सा, पीवाईक्यू क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकेंगे ये सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट क्या है। अगर अपने पास देखो, डायरेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर अपने पास कोई सभी क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू मैं फिर आपको सबको समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, CH4 मेथेन। ये तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जान है, मेथेन। ठीक है, यही से स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। हमारे जो कॉन्सेप्ट है यही से स्टार्ट होंगे, मेथेन। तो मेथेन में आप क्या जानते हो, देखो मैंने अगर आपको एक और वीडियो, एक इससे पहले जो आपने वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। ट्रिक कैसे हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करने हैं। तो मैंने आपको सिखाया था एक स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या होते हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लो अगर स्टेरिक नंबर कितना आया 2, अगर 3, अगर 4, 5 या फिर 6, तो ये क्या हो सकते हैं, स्टेरिक नंबर क्या हो सकते हैं। और इसके लिए ट्रिक याद रखना, हाइब्रिडेशन निकालने का ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, तो वो एकदम सिंपल, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड अगर 1 है, लोन पेयर 1 है, तो 2 हो जाएंगे। वैसे ही स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर को अपन फाइंड आउट करेंगे, और अगर एस और पी आया तो 2 है, तो इसके लिए हो जाएगा एस और पी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, 3 है तो वो आता है कितना, sp2। अगर 4 है तो sp3, 5 है तो sp3 और d, अगर 6 है तो sp3 एंड d2। कुछ इस टाइप से अपन क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, sp3d2 ऐसे निकालते हैं। बॉन्ड एंगल इसमें बनता है, आपको याद होना चाहिए, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। इसमें होता है कितने का, 10928 का। ठीक है, sp3d में अपन 2 टाइप्स के निकालते हैं। एक अपन निकालेंगे कौन सा, जैसे 90 डिग्री का निकालेंगे, 1 2 5 है ना, तो एक अपना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, और एक बनेगा 120 डिग्री का बनेगा। ये जो बनेगा मे बी 72 के आसपास का बनता है, 72 के आसपास का बनता है, ये बॉन्ड एंगल है। ठीक है, मेन हमको देखने हैं क्या, कि सिग्मा बॉन्ड। जैसे मान के चलो, अब हमारा है क्वेश्चन, हमारा है CH4, CH4 में कौन सा हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, हमने कुछ इस टाइप से बना लिया। ओके,
ठीक है। अब इसमें क्या करने हैं सर, इसमें अपने को हाइड्रोजन को ऐड कर देने हैं। ये हमने हाइड्रोजन ऐड किया, इधर ऐड किए, इधर भी हमने ऐड किया, इन सब जगह पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। अब चूंकि हम कभी भी जानते हैं, यहीं पे अपने को याद होना चाहिए, कभी भी जहां कहीं भी अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, वो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना तो वो बना 1 सिग्मा बना, और 1 क्या बनेगा, पाई बनेगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बनेगा। एक सिग्मा और 2 पाई, मतलब एक यहाँ पे पाई बना है तो एक सिग्मा बना है। पहले हमेशा सिग्मा बनेगा, याद रखेंगे, ठीक है। कभी भी हेड हेड ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो फर्स्ट बनते हैं। एक यहाँ पे बनेगा क्या, एक बनेगा सिग्मा, सेकेंड बनेगा पाई एंड थर्ड आल्सो पाई। कुछ इस टाइप से क्या बनेंगे, ठीक है। तो एक सिग्मा और एक पाई बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो क्या बने, देखो सब के सब सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बने। तो यहाँ पे हम ट्रिक के थ्रू जो फॉर्मूला लगाएंगे, जो अपने को क्या करने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं ट्रिक के थ्रू। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं हम लोग ऐसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। क्या कोई लोन पेयर है, नो, लोन पेयर 0, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। हमने क्या निकाल लिया, स्टेरिक नंबर अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। मतलब ये जो मीथेन आप बनाए हो, CH4 बनाए हो, जिसका नाम क्या है, मीथेन, इस मीथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3 होगा। आता है समझ में, मतलब इस टाइप से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर। मतलब ये तो सर कितना इजी है यार, ये तो करते आए हैं अपन ना, ये तो एकदम करते आए, पहले से करते आए, चलो अच्छी बात है। अब इसके रिगार्डिंग, इसके हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो अपन ने क्या किए थे, PY के क्वेश्चन हमारे बनेंगे, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इस बार अपन निकालते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल चलते हैं, चलो। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर चलते हैं अपन सेकेंड में। तो सेकेंड हम ले लेते हैं कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, नाम इसका क्या होगा, एथ होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा एथीन हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एथीन बोलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है तो एथीन। अब देखो 1 कार्बन और 2 कार्बन बनाएंगे कैसे, इसका लेविस स्ट्रक्चर हमने सीख रखा है, 1 2 3 4 ऐसे, फिर से ये बना दो 1 2 3 और ये 4। तो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ पे ऐड करोगे, ऐसे अपने को ऐड करने हैं, सारे हाइड्रोजन को ऐसे ऐड कर सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड किया, एक हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर दिया, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। ये बन गया एथीन। अब अपने को क्या कर रहे हैं, इसमें हमको सारा डिटेल निकालना है, इसका सारा डिटेल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो कभी भी मैंने आपको सिखा दिया था, एक अगर सिग्मा, अगर सिंगल है तो सिग्मा, ये भी क्या बनेगा सिग्मा, और एक सिग्मा बनेगा और सेकेंड वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पे पाई बन जाएगा। इस कार्बन में भी ये सिग्मा बनेगा, ये सिग्मा बनेगा, और एक क्या बनेगा, इसके लिए पाई बनेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो क्या निकल के आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा है, तो सर यहाँ पे ना 3 सिग्मा, 1 2 3, एक कार्बन का ही निकलेगा ना, अलग अलग कार्बन का, तो ये बना 3 सिग्मा प्लस 0
लोन पेयर 0। ओवरऑल स्टेरिक नंबर कितना आया 3। कभी भी अगर स्टेरिक नंबर 3 आता तो एक s के हाइब्रिडाइजेशन और एक p के ऑर्बिटल बनते हैं। ये बना आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा, वो बनेगा 120 डिग्री का बनेगा। और ये 120 डिग्री का जब भी बनता है स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ट्राइगोनल हो जाता है, ट्राइगोनल हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर याद रखेंगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, त्रिकोणीय समतलीय, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतली क्या बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है। ऐसे ही अपन चलते हैं थर्ड एग्जांपल में। ये हो गया हमारे पास एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड हम ले लेते हैं इस बार C, ठीक है, C2 और ले लेते हैं H2, C2H2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C123। ओके, एक हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कुछ इस टाइप से। इसको बोलते हैं इथाइन बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इथाइन नाम क्या होगा इसका, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम इसका नाम लिखेंगे एथ, ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन। एसिटिलीन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे तो बनेगा कार्बन 1 2 3, ठीक है। एक हाइड्रोजन कहाँ पे सर, यहाँ पे, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे। अब बना लो इसके, देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, एक सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, ये क्या बना सर आपका पाई, और ये भी क्या बना आपका पाई बना, ठीक है। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या निकल के आया, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। ओवरऑल क्या निकल के आया, 2 स्टेरिक नंबर निकल के आया। अगर 2 निकलता है तो बोलते हैं उसको sp हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड एंगल जो बनता है वो बनता है सर आपका 180 डिग्री का, बिल्कुल बनेगा। जैसे मान लो A है और उसके साथ में कोई B है और इधर भी सपोज कोई B जुड़ा हुआ है, तो यहां से जो बॉन्ड एंगल बना है ना, बॉन्ड एंगल बने कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग, इसके स्ट्रक्चर को भी क्या बोल देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, एकदम सीधा सीधा, इसे लीनियर स्ट्रक्चर, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, रेखीय संरचना, रेखीय संरचना, रेखीय संरचना। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, त्रिकोणीय समतलीय, या घर का पंखा देखे हो ना, घर का पंखा त्रिकोणीय समतलीय या फिर ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनते हैं, घर पे जो पंखा लगी हुई है ना वैसे बनता है। इसे 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 ये पंखा देना है ना, एक तरफ इधर, ठीक है, सेकंड ऐसे इधर, ऐसे ऐसे मान के चल सकते हो। इनके बीच बॉन्ड एंगल मतलब आप 360 डिग्री को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितने बार में कटेगा सर, 3 1, और ये कितने बार में, ऐसे 2। इस टाइप से बॉन्ड एंगल आ जाएगा। यहाँ पे जो बनेगा कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा, यही से बनेगा एकदम, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से, ऐसा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो फाइंड दी। अब इसमें क्या बना है, इसमें क्या बनेगा, आपको ये याद रखने हैं सबसे पहले, इन सब में आपको ये याद रखने हैं, ये सारा कुछ इसमें देखो। इसमें नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात क्या है सर, कि इसमें जो बने हैं इधर से, ठीक है, टोटल काउंट करने हैं, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, एंड 0 पाई बॉन्ड, ये याद रखने अपने को। सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, एंड पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, 0। ये बने किस केस में बनेंगे, ये बनेंगे आपके ANE के केस में, एल्केन के केस में, एल्केन के केस में बनेंगे, ठीक है। सेकंड चलते हैं अपन, सेकंड चलते हैं इस वाले केस में, एल्कीन वाले केस में। एल्कीन वाले केस में देखो क्या बना है, ये बना है 1 2 3 सिग्मा, कितने, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बने हैं, 3 सिग्मा और 1 पाई बने हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। एल्काइन वाले केस में आ जाओ, एल्काइन वाले केस में क्या बनेंगे बताओ, 1 सिग्मा और 1 कहां से यार, 2 सिग्मा, एक और ये 2 सिग्मा, ठीक है। तो ये बने
2 सिग्मा और 2 पाई बने, ठीक है। ये किस केस में बनेंगे? एल्काइन के केस में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फाइंड दी find the hybridization in following compound. Find the hybridization of underline atom in following compound. आपके पास कोई कंपाउंड है और आपको उसमें क्या निकालने हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया ना 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 ना, क्वेश्चन कैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या निकालने हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं। तो मैं ऑप्शन दे दूं जल्दी जल्दी, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं, ये जैसे फर्स्ट अपने को इसमें निकालने हैं, किसमें? इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, C123 कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। इसमें निकालने हैं, है ना। सेकेंड आपको और किसमें निकालने हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड, C एंड H डबल बॉन्ड, CH इसमें निकालने हैं, और ये हो गया आपका CH2। आगे क्या कर सकते हैं सर? CH3, ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में चलो ठीक है, किसी एकदम पर्टिकुलर जो अंडरलाइन है उसका हम सबका निकाल लेते हैं, सारे कार्बन का निकाल सकते हैं। क्यों यार? मतलब मान के चलो अगर मैं आपको केवल अंडरलाइन करके ये वाला दूं तो आप केवल इसी का निकालोगे? नो, आपको अगर समझ में आए तो आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सबको निकालोगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ निकालना है, ठीक है, चलो सबका निकालते हैं। क्योंकि इस पे निकालते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? थोड़े समझने पड़ेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड है क्या यहाँ पे? ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड है क्या? नहीं है। कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल? देखो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा और 3 हाइड्रोजन। होता क्या है? CH3 है ना। CH3 है तो क्या होगा? कार्बन 1 2 3 और एक और कार्बन से, कुछ इस टाइप से। तो मतलब सिग्मा कितने हैं यहाँ पे? सिग्मा है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो इस वाले कार्बन पे कितने सिग्मा? इस वाले कार्बन पे कितने सिग्मा? यहाँ पे 3 सिग्मा, तो और ये 4 सिग्मा, ठीक है। इसमें अपन काउंट कर ले कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। अब कहीं भी 4 सिग्मा मतलब सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। इस वाले कार्बन पे देखो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, बाकी ये सब क्या है? ये भी पाई है और ये भी क्या है? पाई है। तो 1 और 2 सिग्मा, मतलब यहाँ पे जो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा? देखो एक सिग्मा और एक 2 सिग्मा, तो ये भी क्या बनेगा आपका? sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इस वाले कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो, इस यहाँ पे भी क्या मिलेगा बताओ? 3 और 4 सिग्मा, मतलब ये भी क्या बना है आपका? sp बना है। ये भी क्या बना है? sp। यहाँ पे देखो कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ पे भी एक सिग्मा है, यहाँ पे भी एक सिग्मा, और ये हाइड्रोजन लगे ना, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन लगे ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गया? एक सिग्मा हो गया। 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस कार्बन पे देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। यहाँ पे कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, sp2, ठीक है। इस वाले कार्बन पे देखो कितने सिग्मा है टोटल? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के 2 सिग्मा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा में बनेगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले कार्बन पे देखो 4 सिग्मा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा सर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और यही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम ईजी है, हम निकाल सकते हैं। अब आगे कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसका देखते हैं, ठीक है। फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ C2 एंड C3 कार्बन एटम। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। फाइंड दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ
hybridization of, find the hybridization of C2, C3, C2 and C3 carbon atom in किसमें 1, 3, 5 and 7 octahedra in नाम देखो octahedra in, इस पे आपको क्या करने, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इतने सारे तो हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करने हैं, हाइब्रिडाइजेशन C3 और इसमें निकालने हैं। तो देखो एकदम इजी निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। ऑक्टाहेड्राइन ऐसा कुछ किस टाइप का कंपाउंड है, अजीब टाइप का कंपाउंड है यार। ऑक्टाहेड्राइन, ऑक्टा मतलब 8, चलो ऐसे निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। सर कहाँ पे है, पहले तो आप नंबरिंग कर लो, पहले आप क्या कर लो, नंबरिंग कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया कुछ ऐसे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे, ये तो नोटिस करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इन है ना, इन, तो डबल बॉन्ड 4 तो है, एक यहाँ पे और कहाँ पे 3 पे और कहाँ पे 5 पे और कहाँ पे 7। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रा इन। इतने सारे तो क्या है, ये यार, ये इतने सारे क्या है आपके कंपाउंड। अब आपने क्या नाम दे दिया, किसको किसको, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, C2 एंड C3। तो C2 कौन सा है, C2 कौन सा है, ये वाला देखो, C2 कौन सा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके यहाँ पे लगा है। और C3 में, C3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा, सब जगह पे लगा है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, दिख नहीं रहा है, इसको लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके CH2, इधर भी क्या है आपके CH2 है। ठीक है, ये तो हो गया आपका CH, कुछ इस टाइप से। अब आपको ना इस कार्बन पे बताने हैं और कहाँ पे बताने, इस कार्बन पे बताने। तो चलो जल्दी से फटाक से बता दो, बहुत तो ईजी है, इजी है, बहुत इजी है सर। ये कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन पे होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। एक तो क्या है, पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा इट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक बनेगा 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। दोनों के दोनों क्या होंगे, sp2 होंगे। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को अगर हम साइक्लिक फॉर्म में बनाते तो क्या हो जाता है, समझना यहीं पे। ठीक है, इसी को अपन क्या करते, थोड़े साइक्लिक फॉर्म में बना के देखते हैं। जैसे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, कुछ इस टाइप से साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हमने क्या किया, इसको यहाँ से उसको बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 हो गया। क्लियर ना, तो इस टाइप से डबल बॉन्डेड है, सबके सब डबल बॉन्ड है। अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें आप ये निकाल सकते हो, सब में तो वही नहीं होगा। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, जहां जहां पे जो कार्बन है उसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो हम तो इसका निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, तो आपको ये पता होना चाहिए इस कार्बन से एक और क्या अटैच्ड है, एक और क्या अटैच्ड है। देखो यहाँ पे क्या अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऐसे आपको पता होने चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, कार्बन का आप क्या निकालोगे, वैलेंसी निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कार्बन पे जैसे 1 सिग्मा यहाँ पे, सेकंड सिग्मा यहाँ पे, थर्ड सिग्मा यहाँ पे, तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है तो मतलब कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा चलो, अब इसमें ना एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, काउंट, इसमें काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने, कितने सिग्मा है कितने पाई है। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा ना ऐसे स्टार लगाते जाता हूँ। चलो सिग्मा है वहां पे, ठीक है,
ए से हार्ट लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 9 सिग्मा, वाओ 9 सिग्मा। और है क्या, कहीं पे है एक इधर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल कितने 16 है सिग्मा। यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल सिग्मा कितने हैं, टोटल सिग्मा है यहाँ पे 16 सिग्मा। ठीक है, कितने सिग्मा, 16 सिग्मा, सिंगल बॉन्डेड ना। एंड पाई कितने हैं, 1 2 3 4 पाई है, 4 पाई। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं अपन, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और ये क्वेश्चन था आपके यूपी पीजीटी का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करने जाओगे तो जस्ट आपको अलग मिलेगा, ओके, याद रखना। इसमें आप निकालोगे तो निकलेंगे कितने, 17 सिग्मा मिलेंगे, 17 सिग्मा मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, 4 क्या मिलेंगे, पाई मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड को अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं तब जाके वो रिंग बनता है ना, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके यूपी पीजीटी का मस्त क्वेश्चन था, यूपी पीजीटी का क्या था, पीवाईक्यू क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ में भी भगवान करे आ जाए और अपन से बन जाए, उड़ा दे, कम से कम 1 मार्क्स तो मिले, है ना। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो 1 नंबर क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following which of the following which of the molecule which of the molecule molecule which of the molecule so sp2 and sp2 and sp hybridization hybridization ओके, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो मैं ऑप्शन दिया आपको ए, 1 नंबर क्वेश्चन नहीं यार, मस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये अपने सीजी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अपने छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। विच ऑफ द मॉलिक्यूल सो sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको बताऊंगा ये कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे पूछा गया था। एसिटिलीन नाम है इसका, एसिटिलीन, एसिटिलीन, ENE, एसिटिलीन। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेथेन एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। ओके, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है आपका विनाइल एसिटिलीन। यहां से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन, 1 नंबर सारे कुछ। ठीक है, एक आपका कौन सा है। अब यार देखो यहाँ पे तो अपने को क्या पूछ दिया, यहाँ पे अपने को पूछ दिया फॉर्मूला, हम लोग फंस गए हैं, अपने को फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो निकालने का भी एकदम आसान तरीका है। अगर आपके पास ऐसे नाम दे दिया गया तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखो क्या बोला गया, एसिटिलीन बोला है, एसिटिलीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन। तो अपन क्या जानते हैं सर, जो सिंपलेस्ट कार्बन है ना 2 कार्बन का और ट्रिपल बॉन्डेड आएगा, मतलब इसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 1 2 3, ये एसिटिलीन ही तो है। क्या है, एसिटिलीन ही तो है। ये बना आपका एसिटिलीन, एसिटिलीन बना। बी देखो क्या पूछा गया है, मिथाइल बोला है, मेथ बोला है और एसिटिलीन बोला है, मतलब अपने पास एसिटिलीन है, कार्बन 1 2 3, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसी में क्या जोड़ दिया गया है आपका, CH3 जोड़ दिया गया, CH3 जोड़ दिया गया है। डाई मिथाइल बोला है, मतलब उस वाले हाइड्रोजन को भी हटा देंगे। डाई मिथाइल बोला है मतलब उस वाले हाइड्रोजन को, कार्बन 1 2 3, ये ऐसा यहाँ पे और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इस बार जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पे भी जुड़ जाएगा आपका CH3। ठीक है, लास्ट देखो विनाइल फॉर्म, विनाइल एक अच्छा कॉन्सेप्ट,
आ ही गए हो तो चलो बता देते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विनाइल और एलाइल क्या होता है, कभी भी अगर मान लो कोई कार्बन है और इसमें क्या हो, जैसे एल्कोहल जुड़ा हो, मैं जैसे एल्कोहल का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो अगर ना जिस कार्बन से मान लो ये एक और कार्बन जुड़ा है और इसके बाद एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अगर ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो हो गया कुछ ऐसा, ये ऐसे डबल बॉन्ड, सपोज ऐसा डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा हो। अगर यही कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं विनाइल फॉर्म, विनाइल फॉर्म। डबल बॉन्ड में भी देखेंगे एसिटिलीन में। अगर यही कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे मान लो OH है और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है एक के इस कार्बन के एक के बाद, तो उसको बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। तो वैसे ही एसिटिलीन के केस में भी होगा, जैसे मैंने लिया देखो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद फिर कार्बन, और एसिटिलीन क्या है 1 2 3, ये तो एसिटिलीन है, ट्रिपल बॉन्डेड है। तो अगर इसी से ही क्या जुड़ा हो, इसी से ही अगर हमारा डबल बॉन्ड भी जुड़ा हो, मान लो हमारा ये कार्बन है, ये वाला हमारा कार्बन है और इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो, जिस कार्बन से एसिटिलीन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विनाइल फॉर्म बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, विनाइल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से समझो, विनाइल एसिटिलीन मतलब, विनाइल एसिटिलीन का मतलब क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सबको हटा देता हूँ, ये अपनी कॉपी में नोट करके रख लेंगे, ठीक है। विनाइल एसिटिलीन का मतलब क्या है कि अपने पास C1 2 3 4 है और इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक कार्बन है और एक और कार्बन यहाँ पे भी है, ठीक है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है, विनाइल फॉर्म है ये। तो ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया CH, ये हो गया, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये बना विनाइल एसिटिलीन बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलेंगे, विनाइल एसिटिलीन, CH2CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होगा। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है कि sp2 एंड sp कौन होगा, ठीक है, चलो निकालते हैं, sp2 एंड sp कौन होगा, सब में निकालो एक एक करके। जैसे ये वाला कार्बन देखो, ये तो क्या हो गया, ये भी तो sp हो गया, ये भी sp हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत है, बिल्कुल गलत है ना, तो रॉन्ग हो गया। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, तो ये तो दिख रहा है कौन सा है, sp3 जैसा लग रहा है, सिंगल बॉन्डेड है सबके सब। ये क्या है, sp है, ट्रिपल बॉन्डेड है, और ये भी क्या है, sp है। मजा नहीं आ रहा है, ये तो अपने क्वेश्चन से मैच ही नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये कौन सा है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया आपका sp3 हो गया। ये कैसे हो गया, ये भी आपके sp2 हो गया, तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत। इसको देखो फोकस क्या है इसमें, ये आपका क्या है, एक सिग्मा और दो सिग्मा, मतलब ये क्या है आपके sp2, ये भी क्या होंगे आपके एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, ये भी होंगे आपके sp2, और ये वाला भाई साहब होगा आपका sp और ये होगा आपका sp। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। विनाइल जो एसिटिलीन है वो क्या करेगा, वो शो करेगा कौन सा, sp एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप एकदम से नोट करके रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने को क्या आने चाहिए कि अपन ने जो बना रहे हैं वो अपने से बन जाने चाहिए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी तक अपन ने क्या सीखा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करना, अगर अपने पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा समझना, जैसे ये तो हो गया है ना, अब इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं। जैसे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई सभी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे नेक्स्ट थोड़ा सा और नई न्यू कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है तो न्यू कॉन्सेप्ट और बताऊं। कोई से फंक्शनल ग्रुप है मान के चलो, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप हो गया, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से आ सकते हैं, तो कौन कौन से आते हैं सर, एल्डिहाइड आते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन, और
कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारे हैं, एमाइड ये सब आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो ना आप, सिंगल एकदम सिंपल सी चीज, ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा आपका sp2 बनेगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे चलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अब एकदम सिंपल सी चीज समझो, मान लो अगर मेरे हाथ में एक लकड़ी है, ये अगर मेरे हाथ में लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, अगर ये एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी, तो इसको मैं आराम से तोड़ सकता हूं, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ। अगर इसको 2 कर दूं मैं, इसको मैंने 2 कर दिया, तो इसको तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो और क्या बन जाएगा, और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, डबल है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, ट्रिपल है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है सर? बॉन्ड ऑर्डर को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि बिटवीन द कार्बन कार्बन कितने कितने बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर 1 2 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं 1, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसा कुछ इस टाइप से। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है? इसका, ठीक है। और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये अपने को याद रखने हैं कि मतलब अपने पास जो भी स्पीसीज है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इन बॉन्ड ऑर्डर में ये क्या होता है, ये क्या होता है, रिलेशन होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि देखो अगर मैं इसमें स्ट्रेंथ पूछूं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पूछूं, तो सिंपल सी बात है ना, इनके बीच अट्रैक्शन, अगर एक लोग मान के चलो एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे, सिंगल डोर से खींच रहे हैं, तो वो क्या है, दूर तक खींचा सकता है। लेकिन अगर वही डबल है तो वो थोड़ा कम खींचाएगा, मतलब उसका लेंथ कम रहेगा। और वही ट्रिपल है ये तो और पास आ जाएगा। मतलब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड लेंथ अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड लेंथ, अगर सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन का, ठीक है। बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, उसके बाद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सबसे कम इसका होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। और यहीं पे अगर हम निकालने चले बॉन्ड स्ट्रेंथ, निकालने चले मजबूती निकालने चले, स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे, स्ट्रेंथ बहुत मजबूती निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, मजबूती निकालेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सबसे ज्यादा मजबूत, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड। कुछ इस टाइप से क्या निकलेगा, रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं। चलो अपने पास क्या है, मान के चलते हैं कि एग्जांपल हमने लिया, एक हमने क्या लिया, एक प्यारा सा एग्जांपल लिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कोई सा भी एल्केन हो सकता है, कोई सा भी एल्केन हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन हो सकता है, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये क्या हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये एल्काइन हो सकता है। इनके बीच बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालू, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं सर? सिंगल बॉन्ड है, मतलब 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3। बॉन्ड ऑर्डर तो निकल गया, चलो ये निकल गया। हमको सेकंड निकालने हैं सर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ को हम मेजरमेंट करते हैं 1.554 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से। ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ना, कितना है, इतना है, इतना 1.54 एंगस्ट्रॉम ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, और कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1.23 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये कहीं कहीं पे 1.20 भी आप देख सकते हो। तो बॉन्ड ये बना। अब यहीं पे आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्या होगा सर? बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे मैं वहां पे बताया, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो बनेगा किसका सबसे ज्यादा बनेगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड का सबसे कम, उसके बाद किसका, डबल बॉन्ड का, और उसके बाद किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये रिलेशन अपने को याद रखने हैं, ठीक है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ में, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, और ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, और ये क्या है अपना बॉन्ड
स्ट्रेंथ है। तो ये सारा कुछ अपने को क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब ऑर्गेनिक, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भले आपको क्या है देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप जैसे समझते जाओगे बहुत ही अच्छे से एकदम, मतलब मजे से आप क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। इसके क्वेश्चन भी आप देखते ही इसे सॉल्व कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पीजीटी में, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, थोड़ा नोट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बढ़िया। अब आपको यहाँ पे गिवन है, एक कॉलम गिवन है और उसमें से आपको क्या करने, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक आपको बताने हैं कि कौन किसका मिक्सचर है, ठीक है। चलो आपको बताना है कौन किसका मैचिंग है, ये लो, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अब देखो, हमने एक चीज सीख रखा है, ठीक है। अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहां तक जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 154 एंगस्ट्रॉम तक जाएगा। अगर कहीं पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, 139 के आसपास आएगा। 39 में भी 34, 39 जो भी है, 34, 30, 34 के आसपास, ठीक है। कितना जाएगा, 34 के आसपास जाएगा ऐसे। 1.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास जाएगा। अगर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो कितना जाएगा, उसका जाएगा 1.20 एंगस्ट्रॉम के आसपास जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। मतलब सर बॉन्ड एंगल, ट्रिपल बॉन्ड बनने पे ना बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डबल बॉन्ड है तो थोड़ा बढ़ जाती है, और सिंगल है तो बहुत दूर चली जाती है। यहाँ पे भी देखो क्या केस है, यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले तो समझो एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन अभी तो अपन समझाए, एसिटिलीन क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 1 2 3 एसिटिलीन। एथीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बेंजीन है, ओ माय गॉड, बेंजीन का तो मैं बताया ही नहीं। अब चलो चलते हैं बेंजीन में, ठीक है। बेंजीन का क्या होगा, ये हो गया सर अपना बेंजीन। एल्केन है तो क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो यहां से तो अपन ने ये चीज सीख रखा है। देखो अब सब तो थोड़ा बेंजीन के बारे में समझो, उसमें क्या होगा। तो बेंजीन क्या होता है, न्यू पेज में मैं समझा दूं यहाँ पे। देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन, C6 और H6, C6H6, ठीक है। स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से, इधर प्यारा सा ऐसे, ठीक है, ये ऐसा। और एक हाइड्रोजन इधर कहीं पे ऐसे मंडराता रहता है, ऐसे हाइड्रोजन इन लोग मंडराते रहते हैं ऐसे, है ना, ऐसे। ये सब हो गया हाइड्रोजन। अब क्या है सर, अब यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे। तो क्या होगा, हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो अगर देखेंगे तो बॉन्ड एंगल, यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या आना था, 1.54 एंगस्ट्रॉम आना था। यहाँ पे थोड़ा कम हो जाना था, 1.5, नो यार डबल बॉन्ड है तो कम होगा, 1.34 के आसपास एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाने थे, कुछ ऐसे आ जाने थे, ठीक है। डन। ये तो गलत हो गया कि किस कार्बन के पास इतना होगा, ऐसे अपन मेजरमेंट नहीं करते। तो इसी के लिए हमने रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट देखा, डीलोकेलाइजेशन। इसका क्या हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन, या फिर इसी को बोलते हैं ना अपन रेजोनेंस। डीलोकेलाइजेशन कैसे होगा, ये बॉन्ड उठ के जाएगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, कुछ इस टाइप से डीलोकेलाइजेशन होगा। डीलोकेलाइजेशन होने से क्या हो जाता है, एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, कुछ इस टाइप से मूव करता है। कहाँ पे, अभी जो बॉन्ड यहाँ पे था वो बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे ऐसे। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सारे जो हैं डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मूव कर जाते हैं, यहाँ पे मूव कर जाते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी क्या प्रेजेंट है इसमें, जितने भी डबल बॉन्ड है सर वो डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे डबल बॉन्ड सब जगह पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ना ये पूरी तरह से, ना ये टोटली डबल बॉन्ड, ना ये टोटली डबल बॉन्ड, नहीं ये टोटली डबल बॉन्ड, और ना ही टोटली सिंगल बॉन्ड। मतलब ये क्या हुआ सर, ना टोटली डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड से थोड़ा बॉन्डिंग लेंथ ज्यादा होगा,
ठीक है, कम होगा डबल बॉन्ड के कारण और डबल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब ये बेंजीन वाले केस में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना हो जाता है 1.39 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो जाता है, इतना हो जाता है, इतना। ठीक है, बेंजीन के केस में 1.93 हो जाता है, तो ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्व करो, सॉल्यूशन करो जल्दी से। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, अगर से ट्रिपल बॉन्डेड है मतलब वो सबसे कम होगा, ट्रिपल बॉन्ड रहते थे तो सबसे कम होगा, सबसे कम मतलब क्या हुआ देखो, ये कुछ ऐसा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड 120 होगा सर, ऐसे इसको छोटा करो, हाँ ऐसे क्या होगा, एसिटिलीन वाला क्या आएगा 120 में, इसमें आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए का 4 लिख देता हूं मैं, ए का किसमें 4, ठीक है, बी का कहाँ आएगा, एथीन, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है मतलब कितना होगा 33 के आसपास मान के चलो, ये 33 34 के आसपास मान के चलो इतना। तो बी का कितना आया, बी का आया सर 2, सी का कितना आएगा, सी का कितना आएगा, तो बेंजीन है वो कितना हो जाता है 33 से थोड़ा ज्यादा और 1.54 से थोड़ा कम, मतलब कितना हो जाएगा सर, ये बेंजीन का हो जाएगा 23, मतलब सी का कितना होगा, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का कितना होगा, तो डी का एल्केन है सबसे ज्यादा होगा उसी का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इतना। कितना तो इजी है, बहुत इजी है सर, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। तो इस टाइप के आपको ना कूट में अगर आंसर मिलेंगे, कूट में भी क्वेश्चन मिलेंगे तो भी आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, आप इजिली कर सकते हो, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, जो ऐसे भर भर के क्वेश्चन आपको देके जाता है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपने पास अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, बहुत बेहतरीन समझने। चलो फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे इसको, CH4, इसमें पूरा हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट एकदम आराम से बैठे रहेंगे। इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3 बॉन्ड एंगल कितने का बनता है सर, तो वो बनता है अपना sp3 में 109.28 मिनट का बनता है, इतने का। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास का बनता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब कैसे निकाले हैं, क्योंकि ये सब अपन समझते हैं। चलो अगर अपने पास क्या हो, कोई मेथेन हो, देखो जैसे ये हो कार्बन, ठीक है, तो एक उसमें क्या रहेगा हाइड्रोजन, एक उसमें क्या रहेगा ऐसे हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन रहेगा, और ये एक और हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ये हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे, तो जो बनता है वो क्या बनता है सर, ऐसा, ये एक कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना और एक ऐसे बना, ये बनता है टेट्राहेड्रल। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बना है वो कितने का 109 और 28 मिनट का बनता है। ठीक है, अब इसी को अपन एकदम ऑर्बिटल के थ्रू समझते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, थोड़ा समझना, एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आप समझो कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2, 6 है तो 2p2। ठीक है, अगर नॉर्मल स्टेज पे अपन जाएं, नॉर्मल स्टेज पे, तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन है, इसका ऑर्बिटल देखो वैलेंस शेल में कितने हैं 2, और ये क्या है अपना p, तो ये p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे, ये फुल फिल है, और 2 एक यहाँ पे, एक और ये क्या कौन सा है 2px, और ये कौन सा है 2py, और ये कौन सा है 2pz। ठीक है, ये है अपना ऑर्बिटल किसका, कार्बन का। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट पे है ये, ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, नॉर्मल स्टेट पे या फिर ग्राउंड स्टेट पे। यार यहाँ पे तो अपने को ये देखने को मिल रहा है कि कार्बन एक ऐसे पेयर में है और एक 2 अनपेयर में, ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस केस में तो दोनों पेयर है और 2 अनपेयर है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। तो उसके लिए अपन जाते हैं कौन सी स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल, ये क्या होगा 1, ये हो गया आपका 2।
तो होता क्या चीज है, जैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है यहां कहीं पे ऐसे। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 ऑर्बिटल हो गए। ये कौन सा है, एक हो गया s, ये हो गया आपका px, ये हो गया आपका py और ये हो गया आपका pz। तो मीथेन के केस में सब के सब ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हाइब्रिडेशन में ये सब के सब इन्वॉल्व होंगे, समझना इसको बहुत बढ़िया समझना। हाइब्रिडाइजेशन में ये सब के सब क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ऐसे, ये पूरा ऐसे, मतलब इनका इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट इसका, ये सब के सब ऐसे इन्वॉल्व होंगे, ये पूरा, ये ठीक है, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन में। और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इसको बहुत बढ़िया से मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल, जैसे मान के चलो अगर मेरे पास अगर देखो ऐसे अलग अलग कलर के पेन है, मान लो 4 चौक है, एक व्हाइट है, एक रेड है, एक येलो है और एक मान के चलो पिंक है। चारों चौक को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स किया। 4 चौक है मेरे पास, सपोज ये चारों अलग अलग कलर के चौक है, ठीक है, या पेन है। चारों को मैंने मिक्स किया, जैसे ये 1 2 3 और ये 4, चारों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको अच्छे से क्रशर में मिक्स करके नए पेन बनाऊं, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, मुझे चारों का कैरेक्टर मिलेगा। मैंने जैसे व्हाइट लिया था तो व्हाइट, रेड, येलो एंड पिंक, ये मिलेगा, इसमें भी वही मिलेगा। और सबका साइज सेम, सबकी एनर्जी सेम, सबकी साइज सेम ऐसे। तो वैसे ही ये ना 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, वो क्या क्या हो जाते हैं समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो 4 ऐसे क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कुछ ऐसे 4 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सबके सबकी जो एनर्जी वो सेम रहेगी, 1 2 3 और 4। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, समझना। मतलब इसमें भी ना एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, नाम इसका क्या होगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितने कौन कौन, एक एस और पी के कितने 1 2 3, तो ओवरऑल इसका जो नाम होगा, एक एस के और पी के कितने 3, sp3। एक एस के और पी के कितने 3, एक एस के और पी के कितने 3, एक एस के और पी के कितने 3। तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो क्या है कॉन्सेप्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और सब के सब क्या है, sp3 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 हैं। हमेशा याद रखना कि कभी भी जो ना ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों को समझ लो थोड़ा सा, इनका जो ओवरलैपिंग समझने, कैसे ओवरलैपिंग होता है। तो करेक्ट, एस का स्ट्रक्चर और पी का स्ट्रक्चर कैसे होता है अपन जानते हैं। एस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है कुछ स्फेरिकल शेप, और पी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऐसे डंबल शेप, ऐसे डंबल शेप होता है कुछ इस टाइप से। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो ये sp ओवरलैपिंग बनाते हैं। ये क्या बना लेते हैं, एक s और p बनाते हैं। तो ये जब कंबाइन होते हैं आपस में, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। तो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर क्या, संकरित कक्षा, कैसा करके संकरित कक्षा की इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहीं पे ना जो हाइड्रोजन है अपना सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, ऐसे हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर लेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी स्ट्रक्चर को मैं अब नेक्स्ट पेज में बेहतरीन समझा रहा, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। sp3 sp3 और हाइड्रोजन का s, sp3 हाइड्रोजन का s, ऐसा करके बनेगा। तो देखो उसको अपन कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलो अपने पास यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, हमने एक कार्बन लिया। अभी तो देखे थे कार्बन कितने नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे ऐसे। सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा बहुत और इजी वे में देखो, ऐसे कर लो, ऐसे, ये ऐसे sp3 एक बना, सेकेंड sp3 दो बना, सेकेंड sp3 कितने बने, यहाँ पे एक और बनेंगे ऐसे, और एक और sp3 बनेंगे आपके 4। ये बना मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बन रहा है,
CH4 बन रहा है, CH4 के ऑर्बिटल, और इन सब का नाम क्या है? ये भी आपका क्या है? sp3 है। अभी तो देखिए ना, ये भी क्या है आपका? sp3 है, ये भी क्या है आपका? sp3 है, और ये भी क्या है आपका? sp3 है। अब हाइड्रोजन जाके ओवरलैपिंग हो जाता था, हाइड्रोजन जाके उसमें क्या हो जाता था? ओवरलैप हो जाता। तो हाइड्रोजन का क्या है? s। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल भाई साहब? हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, 1 एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा है? एस है। तो एस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल। ये ओवरलैपिंग करेगा यहाँ पे ऐसा, एक एस का ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ओवरलैप कर लेगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, एक एस ऑर्बिटल ये, ठीक है। एक और एस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये ऐसा एक और हाइड्रोजन या कहाँ पे? यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का आया? 109 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट का आया। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो बनता है कैसा सर? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा बना? टेट्राहेड्रल। समझाता हूँ मैं। टेट्राहेड्रल, जैसे टेट्राहेड्रल कहने का मतलब क्या? जो अपन बक्सा दिखते हैं ना, छठी का बक्सा जो बनता है ना, कैसे बनता है देखो, ये जो बक्सा है यार, ऐसे स्टैंड, कैमरा का स्टैंड सामने जो लगा है, वो ऐसे कुछ बनेगा। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर देखो कैसे बना है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो जस्ट आप सपोज करके देखो ना, 4 था तो प्लेन में हो जाना था ना, कुछ ऐसा हो जाना था, कुछ ऐसा हो जाना था, कुछ इस टाइप से, ऐसे हो जाने थे। नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन के रिपल्सन के कारण ऐसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है। कोई भी जो स्पीसीज है वो चाहेगा मैक्सिमम रिपल्सन, चाहेगा मैक्सिमम डिस्टेंस में रहना चाहेगा, तो क्या हो जाता है? कुछ इस टाइप से क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो, तो ये बन गया किसका? मीथेन का स्ट्रक्चर। इसमें देखो कौन कौन सा ओवरलैपिंग होगा? ये वाला जो ओवरलैपिंग है कौन सा है? ये वाला ओवरलैपिंग कौन सा है? sp3 कार्बन का और sp3 कार्बन का, ठीक है। और एक ये कौन सा है? 1s है, 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ किसका? हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का 1s, हाइड्रोजन एटम का ये क्या है? 1s है, ठीक है। और ये कौन सा है? sp3 है, 1s। यहाँ पे क्या होगा? ऐसे ओवरलैपिंग ऐसे होता है, फिर जाके मस्त सा क्या बन जाता है? ऐसे बॉन्ड बन जाता है, बढ़िया सा क्या बन जाता है? यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल, और यहीं पे ये जो इस ओवरलैपिंग को अपन नाम क्या दे देते हैं? इसी ओवरलैपिंग को हम लोग नाम दे देते हैं कौन सा? हेड ओवरलैपिंग, हेड ओवरलैपिंग, हेड ओवरलैपिंग। यहीं पे बनता है कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, कार्बन एक कार्बन जो है अपना ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है, एक ऐसे, और एक डेस एक होगा वेज फॉर्म, ये अपन जो वेज फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे वेज फॉर्म। और एक जो जाता है पीछे की तरफ वो होता है कौन सा? ऐसे डेस फॉर्म, ये होता है अपना डेस फॉर्म, और ये होता है कौन सा? वेज फॉर्म मतलब स्टेट फॉर्म। एक सामने में एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। बाकी का अपन देखेंगे। चलो एक का और देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है? जैसे अपने पास क्या है? एथेन है और एथाइन है, दोनों का मैं निकाल के बता देता हूँ, यहीं पे समझना जल्दी से। एथेन सेकेंड मान के चलो, अपने पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एथीन है, एथीन में क्या है? आप सीधा निकालते हैं अपन। एथीन में क्या है सर? एक सिग्मा और 3 सिग्मा और एक पाई, 3 सिग्मा और एक क्या बनेगा? पाई बनेगा। बॉन्ड एंगल कौन सा होगा इसमें? हाइब्रिडेशन होगा sp2। अब ये कैसे बनते हैं? तो सपोज कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एक और कार्बन है, ठीक है, एक और कार्बन है, तो हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये तो बना लेंगे कैसे? इसी को स्ट्रक्चर के थ्रू बताते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ पे बनता है? जो आपका जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, p का, कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल,
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कुछ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं कुछ ऐसा। ये क्या कर लेते हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ये कार्बन का जो px है, कार्बन का जो px है ये तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे जो ना कार्बन का py और ये py ये बना लेते हैं कौन सा, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे बनता है सिग्मा बॉन्ड। बाकी ये तो सिग्मा बॉन्ड अपन सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, एथीन का, एथीन का। इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात देखो, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें, 6 ऐसे जो बनेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें क्या बनेगा, ये तो एथेन के केस में, अगर मैंने एथेन लिया तो उस केस में बनेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और एक सिग्मा बॉन्ड कहां पे बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। ये क्या होगा, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कुछ है ऐसा, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना, कभी भी। और पाई बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिर इसी को, कार्बन एक सिंगल बना और एक पाई, एक यहाँ पे सिग्मा और एक क्या बनेगा यहाँ पे पाई, कभी भी बनेगा तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या बनेगा जब भी, देन पाई बॉन्ड, उसके बाद क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यहां पे भी जो ओवरलैपिंग हुआ होगा, क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ है, देखो क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ है यहाँ पे, ऐसा ओवरलैपिंग अपन बोल सकते हैं। सबसे पहले sp2 ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग किनके बीच में ओवरलैपिंग हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ना कार्बन कार्बन के बीच में, इससे बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड। और क्या बनेगा, एक sp, देखो ना यार ये वाला कौन सा, sp2 और सिग्मा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी को तो ऐसे भी तो कर सकते थे ना, ऐसे ऐसे, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, नो डाउट ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो ये कौन सा है, sp2 है, ठीक है। ये भी कौन सा है, sp2 है। ये सब क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp2 है। तो वही रेशियो निकाल सकते हो आप। और क्या क्या बनेंगे यहाँ पे, एक तो आपने बना लिया sp2, और बाकी कितने और बनेंगे, ओवरलैपिंग होगा, 2 ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे होगा। और ये कौन सा है, py pz भी हो सकता है। एक लास्ट अपन बता देते हैं कौन सा, इथाइलिन का 3 का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो बहुत इजी है। ये कैसा होगा, इसका जो ओवरलैपिंग होगा, कार्बन, ठीक है, कार्बन और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे कार्बन, है ना। तो इनमें क्या है, इसमें देखो कौन कौन से हैं, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला px, ठीक है, ये और ये और ये और ये, अच्छा बनाते हैं यार, मस्त बनाते हैं। चलो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा, ये बनेगा कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वैसे इस भी कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के केस में अपन बनाते हैं। एक बनेगा किसका, एक और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, एक और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पे। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, आप क्या जानते हो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एक sp तो यहाँ पे बन जाएगा इनके बीच में, इनके बीच में, जैसे ये वाला, ठीक है, इनके बीच में जो बनेगा एक ऐसे, ये वाला, ठीक है, एक यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये बन गया, तो ये तो बन गया आपका कौन सा, sp के थ्रू बनेगा सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा ना साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू, देखो कौन कौन सा, ये ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा ऐसा, ठीक है। एक और क्या बनेगा आपका, ये वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये एक बार पाई बना, ठीक है, ये पाई बना और ये पाई बना, और ये क्या बन गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता है सिलिंड्रिकल,
सिलेंड्रिकल या फिर क्या बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल या फिर क्या बोलते हैं साइक्लिक, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसे बना सकते हो। कार्बन ट्रिपल 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड ही तो है ना यार, देखो ये पूरा सिलेंडर के जैसे बन गया, ऐसे सिलेंडर के जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनते हैं, घूमता है मस्त से ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इनके बीच जो बनेगा कार्बन 1 2 3 इनके बीच बनेगा बॉन्ड एंगल 180 का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, क्या बताने थे, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। और ये जो हुआ इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म, साइलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, ठीक है। तो इसके आप बाकी हम क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल, इतने टाइम से आप लोगों ने साथ दिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और अपनी तैयारी को 100% सुनिश्चित करने के लिए जुड़े रहिएगा सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूट साध्य पीएससी एकेडमी में। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।